Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about the difference between it and this. ठीक है, हमने it के साथ स्ट्रक्चर सीखे और अब it और this का डिफरेंस जानेंगे. ठीक है, it को कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है. it का यूज़ बच्चे ज़्यादातर समय के साथ, ऋतुओं के साथ, कोई प्राकृतिक आपदाएं उनके साथ यूज़ किया जाता है. इट का प्रयोग मनुष्य और वस्तुओं के साथ भी किया जाता है. जैसे जिस मनुष्य का कोई सेक्स हमें नहीं पता तो उसका महत्व बढ़ाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, अब आप जानते हैं कि इट का यूज़ कैसे होते हैं. इट का यूज़ ज़्यादातर जैसे ऋतुओं के साथ, समय के साथ होता है. प्राकृतिक आपदाओं के साथ होता है. ठीक है बच्चे, मनुष्य और वस्तुओं के साथ कब होता है, मनुष्य और वस्तुओं के साथ तब होता है वस्तुओं का जब हमें सेक्स नहीं पता या उसका महत्व बढ़ाने के लिए कर्ता के साथ लगता है. जैसे बच्चे हम जैसे समय के साथ कैसे लगाएंगे राजे. इट इज 7. इट इज 7. इट इज 7. ठीक है. इट इज स्प्रिंग. ठीक है, जैसे इट इज 7. अब जैसे विंटर, इट इज विंटर, इट इज वेरी कोल्ड. ठीक है रजे, इट इज विंटर या इट इज ऑटम. ठीक है रजे. अब जैसे कह सकते हैं इट रेन्स, ये भी कह सकते हैं. हाँ, अब जैसे उसके साथ वस्तुओं और मनुष्यों के साथ कैसे लगाते हैं. इट इज राम हु केम येस्टरडे. अब इसका महत्व बढ़ रहा है ना इट लगाने से. हु केम येस्टरडे. इट इज आई हु डिड दिस वर्क. अब अगला जानेंगे दिस के बारे में. हाँ जी, अब दिस के बारे में जानेंगे. दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है. दिस का प्रयोग व्यक्ति वस्तुओं का नाम के साथ नज़दीकियाँ बताने के लिए किया जाता है. दिस का प्रयोग व्यक्तियों व वस्तुओं की नज़दीकी बताने के लिए किया जाता है. जैसे दिस इज राम, ये राम है. हम कह सकते हैं ना दिस इज राम. जैसे
This is Ram. This is chair. This is BBC. British Broadcasting. ठीक है. This is, oh sorry. This is All India Radio. ठीक है बच्चे, ये बताने के लिए किया जाता है. ठीक है, एक इम्पोर्टेंस बताने के लिए उसका दिस का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, वो इट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जब कोई हमें क्लैरिफिकेशन ना हो. ठीक है, तो उसके साथ बताया जाता है कि इट इज ही हु हैज स्टोलन द पर्स, इट इज शी हु कॉट द माइस. ठीक है, ये इसके बारे में इट और दिस के बारे में डिफरेंस बताया. अब हम इनके स्ट्रक्चर्स के मोर स्ट्रक्चर्स ऑफ इट के बारे में जानेंगे. हाँ बच्चे, अभी आपने इट और दिस का डिफरेंस जाना राजी. अभी आप इट के साथ और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे. जैसे पहले वीडियोस में आपने इट के साथ स्ट्रक्चर्स जानी, अभी और कैसे बनानी है. जैसे ईट प्लस वी फॉर्म वर्ब फॉर नाउन पर नाउन इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव तो आप जानती हो, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. किसी के लिए भी उससे गुस्सा होना मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू बी एंग्री विद हर. देखो, उसके लिए कठिन था इस घर में रहना. इट वॉज, बच्चे वो है था, ये था है. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव इन दिस स्मॉल हाउस. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव इन दिस स्मॉल हाउस. ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी पेंशन में गुजारा करना मुश्किल था. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव ऑन दिस स्मॉल पेंशन. ठीक है बच्चे. हाँ जी, आगे इट सीम, सीम्ड, अपीयर, अपीयर्ड, सब्जेक्ट, दैट क्लॉज. बच्चे इसमें क्या होता है? ऐसा लगता है. सीम, ऐसा लगा, सीम्ड हो जाएगा. अपीयर भी लगा सकते हो, अपीयर्ड भी लगा सकते हो, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा. ऐसा लगता है, इट सीम्स, इट सीम्स. फिर क्या बोला बच्चे? इट सीम्स दैट communists will elect. है राजे, it seems that the communists will elect. ठीक है, ऐसा लगता है कि कार वहां नहीं पहुंची. It seems that the car didn't reach there. ऐसा लगा रात कभी खत्म नहीं होगी. It appeared that the night would never end.
ऐसा प्रतीत हुआ वर्षा कभी नहीं रुकेगी। इट अपीयर्ड दैट द रेन वुड नेवर स्टॉप। ऐसा लगता है कि तुम्हें इस कार्य में कोई रुचि नहीं है। इट सीम्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। in this work। हैं बच्चे, आपने जाना ये सारा आ गया आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चे। ये अगर आप करोगे ना रजे, बार बार करोगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो देयर, वहाँ जाना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू एंटरटेन हर, किसी उस बंदे को एंटरटेन करना हर बंदे के लिए मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू डू दिस जॉब, ये इन्फिनेटिव के साथ होंगी बच्चे। ये ऐसा लगता है कि आज बारिश आएगी। इट सीम्स दैट द रेन विल कम टुडे, हैं ऐसा लगता है कि आज दिन सनी रहेगा, या आज ऐसा लगता है कि वो यहाँ आएगी। इट सीम्स दैट शी विल कम टुडे। कुछ भी बना सकते हो। अगर आप जितने से जितने ज़्यादा टेंसेस बनाओगे आपको उतना ही इजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।